हेलो एवरीवन। सो इंटरव्यू की सीरीज में जो इस वक्त चल रही है और डैम्स पटना के जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से इस बार नीट पीजी 2021 में सबने परफॉर्म किया, उसमें एक और बहुत अच्छा नाम जुड़ने जा रहा है। डॉक्टर अनिकेत कश्यप, जो कि नालंदा मेडिकल कॉलेज से हैं, जिन्होंने एक ट्रमेंडस स्कोर 655 जिनका स्कोर रहा है। तो वो अब मेरे साथ हैं एंड सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा एंड आई वुड लाइक टू वेलकम हिम टू द इंटरव्यू। वेलकम अनिकेत एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। Thanks a lot, sir. Thanks a lot. तो अनिकेत, पहला सवाल जो है, मैं आपसे वैसे इनफॉर्मली भी पूछ चुका हूँ, अब मैं फॉर्मली पूछ लेता हूँ। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? I'm I'm feeling ecstatic and मतलब I feel extremely grateful क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं लेकिन everyone doesn't get the deserved result and I think I have got at least what I deserved or even more than that. क्या बात। ग्रैटिट्यूड आई थिंक इंसानियत का पहला एलिमेंट है, उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें आ जाती हैं एंड यू हैव ग्रैटिट्यूड, दैट आई नो फॉर श्योर। तो अनिकेत, आपकी जर्नी को मैं शुरू से एक बार ट्रैक करना चाहूँगा। Yes, sir. पटना में 4 मेडिकल कॉलेज हैं, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस और एम्स। अब Yes, sir. आपने जब एनएमसीएच में, नालंदा मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन लिया, तो किस लम्हे पे आपको लगा कि आपको पीजी एंट्रेंस की तैयारी करनी चाहिए? पीजी इम्पोर्टेंट है। Sir, आपके sir, बैच और to आपके be बैचमेट्स का क्या उस वक्त पे रिएक्शन था, या वो भी तैयारी कर रहे थे? हाउ वाज योर एक्सपोजर ऑफ द कॉलेज? Sir, to be on perfectly honest, पीजी एंट्रेंस की जब डैम्स ज्वाइन किया था पहली बार थर्ड प्रोफेशनल पार्ट वन में, so it was only because my friends were joining too. So it was a group sort of thing. I didn't want to be left out. उस समय इतना नहीं समझ आता था कि पीजी एंट्रेंस के लिए अभी से पढ़ना है. But I think that was one of the best decisions I ever made because third professional part one में ही I got to complete almost 15 subjects. I was not the sort of person who came back and revised my notes, but at least I had prepared the notes and वो notes पहले से थे and that came to be very handy. ओके, तो आई थिंक इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपके दोस्तों ने ज्वाइन किया इसलिए आपने ज्वाइन किया। Exactly, sir. Yes, एंड sir. आई होप कि आपके दोस्तों के भी मार्क्स अच्छे आए होंगे, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आए हैं आपके दोस्तों से, जिनके चक्कर में आपने ज्वाइन किया था। नहीं सर उनके भी अच्छे हैं. ओके So ओके one of them is doing medicine in Lady Harding from previous year. It's the first year medicine ओके this year. ओके Another is doing orthopedics. ओके। सो व्हाट आई एम Yes, ट्राइंग sir. टू टेल यू इज कि ये एक्चुअली में भी होता है। मैं हमेशा अपने लेक्चर में बोलता हूँ कि ज्यादातर लोग शायद इसलिए भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि कोई और ज्वाइन कर रहा है, बट एक सर्कल अपना होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों का अपना एक सर्कल होना चाहिए। कोविड ने आई थिंक पिछले 1 डेढ़ साल में हमें यही सिखाया है कि एक कमरे में बंद होके एक मोबाइल पे या एक लैपटॉप पे या एक Yes, sir. टैबलेट पे आप कन्वीनियंस तो रख सकते हैं Yes. अपने जेब में, लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं ला सकते। डिसिप्लिन दोस्तों के साथ जाके ही आता है। वो तो है सर क्योंकि जब क्लास जाते थे हम वो बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स में तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सिट थ्रू 3 days of 12-hour lectures. पहला क्लास आई रिमेम्बर इट वाज फिजियोलॉजी क्लास. अनुपमा मैम वाज देयर एंड पहले 5 घंटे तो बहुत अच्छा लगा कि आई हैव नेवर लर्न लाइक दिस. बट उसके बाद फिर हालत खराब होने लगी. लेकिन बिकॉज ग्रुप में जाते थे वी वर एबल टू सिट थ्रू इट एंड अकेले जाते तो आई डोंट थिंक it would have been possible. I'm a pretty lazy person. I think I would have run out of there. तो इसीलिए that was extremely essential for me and that's what pushed me. मतलब उस समय तो पता भी नहीं था क्या कर रहे हैं बट हो गया सही हो गया. होता है ये। मैं पहले भी कुछ इंटरव्यूज आज मैंने किए हैं, तो बहुत लोगों को मैं यही पूछ रहा था, क्योंकि बहुत मिलते रहते हैं मुझसे 2018, 17, 19 बैच, 20 बैच के स्टूडेंट। वो कहते हैं कि सर स्ट्रगल है, क्लास में जाना हमारे लिए स्ट्रगल है। मैंने बोला कि जब 3-4 साल बाद जब तुम्हारी रैंक आ जाएगी और जब इंटरव्यू हो रहा होगा, तो उसी स्ट्रगल, यू विल बी प्राउड ऑफ दैट स्ट्रगल इटसेल्फ। तो That is completely true, sir. हाँ, मतलब looking back at it अब लगता है कि yeah it was worth it. तो अब मुझे एक बात बताओ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो आपने जितना समय हमारे साथ बताया, 3 साल आपने लेक्चर्स लगाए, सारे सब्जेक्ट्स अटेंड किए, तो फैकल्टी नोट्स, हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस विद डैम? सर द गुड थिंग अबाउट मतलब कि पहले ज्वाइन करने का मेरे को फायदा ये हुआ कि इन जस्ट थर्ड प्रोफेशनल पार्ट वन आई वाज एबल टू डू मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स मोस्ट ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स
एंड फाइनल ईयर में कुछ ही बचे थे एंड वो कर लिया एंड आई वाज आल्सो एबल टू रिपीट सम सब्जेक्ट्स इन फाइनल ईयर. फिर व्हेन आई वेंट टू इंटर्नशिप आई हैड द ऑप्शन कि हम फिर क्लासेस फिर से जा सकते हैं, लेकिन आई चोज टू डू द लाइव TND क्लास एट द सैटेलाइट सेंटर. एंड दैट वाज अनदर गुड थिंग दैट आई डिड, क्योंकि उसमें भी फ्रेंड के साथ जा रहे थे एंड उसमें भी ग्रुप में जा रहे थे, तो उसमें भी उस समय पढ़ नहीं रहा था मैं. इंटर्नशिप के टाइम आई वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वाज कमिंग बैक होम एंड स्टडीइंग, but at least I went to the classes and I had notes. And in the last 20 or 15 days, those notes, those TND notes were the only ones I went through. Because उनमें कवर करना आसान था. पूरे क्लास नोट्स को लास्ट 15 डेज 20 डेज में कवर करना बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट हो जाता है. बहुत यस मुश्किल. सर. तो आपने एक तो अच्छी आई थिंक स्ट्रैटेजी अपनी है आपने. यस सर. सर लाइव क्लासेस से एक बार कंप्लीट होने के बाद सिलेबस यू गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ अब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. एंड व्हेन यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस तब TND करना ज्यादा बेटर है आई थिंक. और आपने इंटर्नशिप में TND किया. यस सर. ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मैंने भी ऑब्जर्व की है. काफी लोग दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में ये पहले से चला आ रहा है कि नॉर्मली दे ज्वाइन अर्ली, they finish the lectures till final year. Along with final year, they finish their subjects, and then eventually, they move on to TND, so that internship may they do a retrograde revision and they can revise with a weekly target. And yes, पटना में भी हम लोगों ने इसके लिए जब शुरुआत करी थी तो काफी अच्छे रिजल्ट हमें इस चीज से मिले थे. पढ़ भी लिया और उसको अप्लाई भी कर लिया. सर प्लस TND का ये फायदा था कि इट वाज कंपैटिबल विद आवर टाइमिंग्स, कि Yes. इट स्टार्टेड एट 2 PM. ठीक है, अगर नॉर्मल लाइव क्लासेस तो 9 PM से एंड वी वुड हैव, मतलब कि वो तो मिस ही कर देते. एंड ये Yes. 2 बजे शुरू होता था, तो वी वर एबल टू leave an hour early on Thursday. It happened on Thursday to leave an hour early, and it was possible to cover from 2 to 9. So that was the main advantage with TND. हमने उसके अंदर एक एडवांटेज बहुत जोड़ दी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी वजह से लेट हो रहे हैं और आप स्काई सेंटर पे नहीं आ पा रहे हैं अटेंड करने के लिए, तो अब आप वो ऐप पे भी दे सकते हैं. Yes, that is a good. हाँ, अब हमने उसको ऐप बैकअप भी दे दिया है कि फॉर एग्जांपल आप यू आर ऑन योर वे एंड यू आर अबाउट टू स्टार्ट बट यू आर नॉट एबल टू रीच समहाउ, तो ऐप पे भी आप उसे लाइव अटेंड कर सकते हैं द नेक्स्ट डे. सो देयर इज नो इशू एट ऑल. एक चीज़ है, मुझे आप ये बताओ अनिकेत कि आपने जब शुरुआत करी, आपने ठीक है डैम्स ज्वाइन किया, आपने जल्दी ज्वाइन किया, लेक्चर्स अटेंड किए, नोट्स बनाए, वो सब ठीक है, लेकिन कोई एक स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में रखी, कोई चीज़ अपने दिमाग में रखी, कुछ सोचा कि शायद मेरे कलीग्स नहीं कर रहे या मेरे सीनियर नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसे जरूर करना है या मुझे ये चीज़ जरूर करनी है, कोई एक चीज़? सर मेरा प्लान ये था कि आई वुड कंसंट्रेट, मतलब कि बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं था खुद से कि बहुत अच्छी रैंक आएगी. मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि इतनी रैंक आ जाए कि कम से कम यहाँ पटना में IGMS या PMCH में कुछ मिल जाए. ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन वहाँ था, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट जो पढ़ना है दैट आई हैव टू सॉलिडिफाई, एंड उसमें गलत नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक दैट वाज द राइट थिंग टू डू, बिकॉज जब शुरू में वो किया था तो नंबर कम आते थे. ग्रांड टेस्ट आई गिव ग्रांड टेस्ट फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, तो नंबर कम आते थे. बट इवेंचुअली होते होते इट स्टार्टेड इम्प्रूविंग, बिकॉज बाद में भी जो एक साल पहले भी पढ़ा था, एंड आई वाज एबल टू रिकॉल दोस थिंग्स बिकॉज कम पढ़ा था, तो आई वाज एबल टू इजीली रिकॉल दोस थिंग्स रादर देन एकदम बल्क में पढ़ा हुआ एंड फेड अवे नहीं हुआ. I think that was the right strategy on my part, because I उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रैंक आ सकता है, तो स्टार्ट ही नहीं किया था वो सोच के कि ज्यादा पढ़ना है. सोचा ये था कि कम ही पढ़ना है और उसमें जो आएगा वो सही कर लेना है. कोई एक मैसेज बीइंग अ सीनियर, बीइंग एन एल्डर आप देना चाहते हैं जो कमिंग बैचेस हैं, चाहे वो NMCH के हैं या और भी कॉलेजेस के हैं या पर्टिकुलरली NMCH में, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द अपकमिंग बैचेस कि आपको ऐसा लगता है? मैंने एक और स्टूडेंट से भी पूछा था, अगर आप ये मानें कि आज से 4 साल यंगर अनिकेत आपके सामने खड़ा है, तो आप उसे क्या समझाना चाहेंगे, क्या सिखाना चाहेंगे कि अनिकेत देखो ये मिस्टेक मत करना या ये ऐसे करना? व्हाट दैट पीस ऑफ एडवाइस वुड बी? So, one piece of advice: trust your source. ठीक है, my source was damp, and I had other sources as well, but my main source, my core source was damp. So if you trust your source and go back to it again and again, at least you will cover that. And I think, I don't want to speak
एक्स्ट्रावेगेंटली, बट अगर उतना खाली एक जगह पे कभी करके गए तो यू कैन इजीली स्कोर अबव, जितना मेरा स्कोर है अबव 170, यू कैन इजीली स्कोर अबव 170 क्योंकि उतना कवर रहता है नोट्स में, स्पेशली डैम्स के नोट्स में, बिकॉज आई नो अबाउट डैम्स एंड उसके नोट्स में इतना कवर रहता है कि अगर आप बस उस पर स्टिक करोगे एंड इधर उधर नहीं देखोगे तो भी यू विल गेट अ गुड रैंक। तो जो ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ठीक है, ट्राई टू सप्रेस इट। एंड मेन तो वही है, क्योंकि लोग वो हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में जब एमबीबीएस ज्वाइन किया था तो आई डिडंट नो कि एनाटॉमी कहाँ से पढ़ना है, आई हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ बुक एंड कहीं से नहीं पढ़ा, बाद में समझ में आया कि इतना नहीं पढ़ना है। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, a good student is that who knows when to get in, and a great student is that who knows how and when to get out of a subject. So I think वो चीज बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा बोला, एक चीज को एक जगह से दो बार पढ़ना चाहिए। आमतौर पे जो मिस्टेक हमसे होती है वो ये होती है, हम एक चीज को दो जगह से एक बार पढ़ते हैं, लेकिन कायदे से वो एक चीज को एक जगह से दो बार पढ़ना चाहिए। ट्रस्ट योर सोर्स। So, and one more thing I want to add, which is a tangent, but DAMS TVT, I went through all videos of DAMS TVT of last year 4 times, and I think that's a single best thing I did in my preparation at the last stages of my preparation, because मैंने देखा कि मतलब उससे ठीक है, यू कैन से कि हाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो डेरिवेटिव आते हैं। मतलब कि जो हमारे क्वेश्चंस थे इस बार एग्जाम में, ऐसा नहीं लग रहा था कि दे रिक्वायर्ड अ मच रिकॉल। आई थिंक दे वर मोर ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, and I think DAMS CBT was the single best resource throughout these 1.5 years of my preparation. And सब आई थिंक सब जो जो नहीं देख रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। अगले साल तो ऑब्वियसली डीबीटी आएगी, बट अभी वाला भी है। आई थिंक इट इज द बेस्ट रिसोर्स, एंड कुछ देखे ना देखे एटलीस्ट वो तो देखना चाहिए। यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद। नहीं, बिल्कुल आई आप थिंक ठीक कह रहे हैं अनिकेत। मुझे भी यही फीडबैक ज्यादातर लोगों से मिला है रिजल्ट्स आने के बाद से कि क्लास नोट्स एंड डीवीटी जो है, आई थिंक दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। तो कोई अनिकेत कोई एक कुछ भी, कोई लेक्चर्स, कोई फैकल्टी, कोई चीज जो आपको लगता हो जो जिसने आपको आप पे एक इम्प्रेशन छोड़ा हो, या आपको याद रही वो चीज, या वो फैकल्टी या वो लेक्चर, हमारी टीम पटना की, हमारे स्टाफ मेंबर्स पटना के, हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस विद देम लाइक? सर इट वाज अ मार्वेलस एक्सपीरियंस, क्योंकि जब हम पहली बार वहां गए थे तो हमें लगता था हम बैठ नहीं पा रहे हैं, नोट्स लिख नहीं पा रहे हैं, एंड देयर इज अ टीचर हु इज traveling from somewhere else and he is writing for 3 days straight. I remember when Rajiv Tiwari sir, he came to teach surgery, he had a 4 day straight lecture, and I think the sir is in his late 50s or 60s, I don't know, but but he was able to speak for 12 hours straight for 4 days, and that was like an inspiration कि sir, मतलब कि sir, we are young 22 years old and we act so lazy, मतलब sir कर सकते हैं तो मतलब कि we should be able to do that, at least half of that. I think that was a big inspiration looking at our teachers, and there was never a time कि मतलब कि मतलब there was a gap in class, हमेशा class चल रहा होता था, so there was something that was being thrown at you to learn. There was never कि बैठे हुए हैं and you are not learning anything, you are always learning something. So that was a big thing. वैसा exposure हमें मतलब I shouldn't say this, but हमारे medical college में वैसा नहीं मिल पाता है, and that was a big thing for us. डॉक्टर तिवारी तो he's our mentor. I mean, I've been a student of Dr. Tiwari, and not only he's in 50s and he takes 4 day straight lecture, but उनकी एक खासियत ये भी है, नॉर्मली आप अगर उन्हें जानते हो तो आपको पता लगेगा कि उनके मतलब वो बीच बीच में कुछ दिनों पे वो फास्ट भी रखते हैं। और मैंने एक दो बार उन्हें देखा है कि पूरा दिन उनका फास्ट था, एंड ही वाज टेकिंग अ नॉन स्टॉप लेक्चर ऑफ 11 आवर्स। सो ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ, जिस तरह से उनका स्टेमिना उन्होंने बिल्डअप किया वो। एग्जैक्टली। तो अनिकेत, और कोई चीज जो आपको लगता हो, जो आप अपनी तरफ से जो कोई मैसेज शेयर करना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो कुछ स्टूडेंट्स को, आने वाले लोगों को, जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ और चीज? So बस एक और चीज which I think is a bit personal but I want to share, मतलब पिछले 1.5 साल में I think मतलब इसके प्रिपरेशन के चक्कर में I will compromise my physical health. I gained मतलब almost more than 20 kgs of weight, and I'm still so मतलब and because mental health तो obviously mental health तो compromise हुआ, it was exacerbated by जो
अप्रैल में जो सेकंड वेव आया उसमें, एवरीवन वाज अफेक्टेड बाय दैट। तो आई जस्ट वांट टू से कि ठीक है, पढ़ना पढ़ना तो है, लेकिन बट इफ यू कॉम्प्रोमाइज योर मेंटल हेल्थ तो एग्जाम के दिन रहेगा ही नहीं स्टैमिना कि तुम पूरा 3.5 घंटा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। आई नो पीपल हु आर वेरी गुड बट ऑन द एग्जाम डे दे ब्रोक डाउन। They deserve more than 600 but on exam day they broke down। तो वो भी equally important है जितना पढ़ना है। डेफिनेटली आई थिंक एंजाइटी जब तक फिजियोलॉजिकल है तब तक अच्छा है, जब तक वो आपके बस में, आपको पता है कि कोई बात नहीं, एट द एंड ऑफ द डे दिस एग्जाम इज नथिंग बट अ वेरी स्मॉल एग्जाम ऑफ अ इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग एग्जाम कॉल्ड लाइफ, तब तक ठीक है। बट इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर नर्व्स, आई थिंक वहां जाके फिर काम खराब हो जाता है, आपका पढ़ा लिखा सब वहीं का वहीं रह जाता है। चलिए अनिकेत, बहुत अच्छा लगा। अब ये बताइए क्या ब्रांच क्या लेने वाले हैं आप? सर नॉट अ सर्जिकल ब्रांच, इतना पता है कि आई एम नॉट अ सर्जन एंड इस साइड आई थिंक रेडियोलॉजी और मेडिसिन अभी आई हैव टू थिंक मोर अबाउट इट। चलिए कोई बात नहीं, आपका आई होप ये कंफ्यूजन जल्दी दूर हो, और एक मेंटरशिप सेशन भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द करियर काउंसलिंग एंड इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, और उस ऐप पे हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं एंड वहाँ पे ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेरीज विल बी आंसर्ड अकॉर्डिंगली, तो उस पे भी we are eagerly looking forward to that session. I watched the last session just 2 days before and it was so useful. I hope this is better. I hope this is even better. नहीं डेफिनेटली अनिकेत। तो थैंक यू सो मच अनिकेत आपके समय के लिए, और फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई आपको, आपके पूरे परिवार को, और आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट always in life. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks a lot for